शादी वाला तो बिल्कुल मिस नहीं करने वाला है, ऐसे भी रोज कभी ना कभी देख ही लेंगे। नहीं, हम लोग बहुत मिस करेंगे। हम लोग मिस करेंगे दीदी को। क्या की है लगाते हुए एक बार इधर देखिएगा। आप भी इधर देखिए एक बार। इधर नीचे वाला क्या करते हैं? नीचे वाला क्या करते हैं? एक बार इधर देखिएगा।
कैमरा इधर है। इधर देखिए एक बार मंदिर इधर देखिए एक बार। इधर देखो एक बार। इधर इधर करके थोड़ा सा इससे गाना गाइए। हाँ पीछे हो गया। एक मिनट फोटो हो जाए। इधर देखिए। हम नहीं जाएंगे। लगाइए लगाइए लगाइए। हाँ बाइक पे बाइक पे बाइक पे बाइक पे। अरे रे 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 अच्छा हल्दी है। तो आप लोग जाते कहीं नहीं है तो अरे सुनिए चलिए ना कौन हमको बोला क्या चाहिए तुम आप लोग तो उसको एक बार इधर देखिए चलिए स्माइल करिए। अरे तब तो जल्दी ठीक हो गए सब मस्त वाला नहीं एक बार इधर देखते हुए मामू को डर लग रहा है हम मेरा हाथ पकड़े मामू को भी इधर देखना मुझे चेहरा उधर दिखाइए हल्दी लगा फोटो नहीं यही बच्ची थी जिसको हम
रहा है रात के 2:30 बजे फोटोशूट और ख्रिस्त के भाइयों के सामने विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंध सके। आपके इस प्रेम पर प्रभु और ख्रिस्त की प्रचुर आशीष बनी रहे। बपतिस्मा संस्कार में उन्होंने आपको पवित्र ख्रिस्त के बना दिया है। विवाह संस्कार प्राप्त करके आप विशेष रूप से दृढ़ तथा पुष्ट बने रहे, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के कर्तव्य को निभा सके। आज का पवित्र मिस्सा बलिदान विशेष करके नूतन और मेहनत के लिए चढ़ाया जाता है। विशेष रूप से इनके वैवाहिक जीवन जो आगे वो शुरू करेंगे उसमें ईश्वर की आशीष मिलती रहे और भावी जीवन उज्ज्वल हो, ईश्वरीय वरदान से भरा हो और ये अंतिम समय तक एक दूसरे के साथ रहने, पति पत्नी बने रहे। उसके लिए हम सभी को यह मिस्सा बलिदान चढ़ा। थोड़ी देर हम अपने पापों के लिए करें, मौन ग्रहण करके, ताकि यह बलिदान हम योग से चढ़ा सके। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24। पाठ का मूल वाक्य है, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस।
इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी। थोड़ा छोड़ो ऐसे पूछो। तुर्कियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप करो शरीर के विचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु के लिए है। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया है, उसी तरह हम लोगों को भी सुसमझ से पुनर्जीवित कर दिया। या आप लोग जानते हैं कि आपके शरीर क्रिस्त के अंग है, जिसका मिलन प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। वे विचार से दूर रहे। मनुष्य के सब पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु वे विचार करने वाला व्यक्ति अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर में आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। ईश्वर ने कीमत पर आपको खरीद लिया है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा देते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह वे अब दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, 1977-78 में मैं बीए कर रहा था। उस समय लूथर का पिताजी थी कॉलेज में बीए कर रहा था और हम लोग एक ही हॉस्टल में थे। मुझको इसलिए हॉस्टल भेजा था कि मैं बहुत छोटा में अपोस्टोलिक स्कूल गया था और बोला कि तुम दुनिया को नहीं जानते हो, पहले दुनिया को जानो तब पुरोहित बनने आओ। तो उसी में हमको सेमिनरी से निकाल करके हॉस्टल में कॉलेज के लिए रख दिया। तो ये जोनस भी उधर था और हम लोग एक साथ पढ़ते थे। लेकिन देखिए उस समय ना वो जानता था ना मैं जानता था कि उसकी बेटी की शादी की आशीष के लिए मैं यहाँ पर बालूघाट में उपस्थित हूँ। मतलब उस समय हम लोग कुछ नहीं जानते, तो भी विवाह नहीं किया था, हॉस्टल में था। तो आज हम इसकी माँ से परिचित हैं। वो आई और बोली कि मेरी बेटी की शादी की आशीष आप ही दीजिए। तो मैं तैयार हो गया और 2 महीना पहले हमको बुकिंग की थी और मैं समय से पहले यहाँ पहुँच गया। 7:15 बजे से मैं आप लोग का इंतजार कर रहा हूँ। तो वो घड़ी हम लोग की आगे हुई है। इन लोग एसपीसी में थोड़ा ट्रेनिंग सब दिए हैं शादी विवाह का, लेकिन फिर भी मैं जो अंतिम शिक्षा प्रकार से कहना चाहिए शादी होने के पूर्व मैं देना चाहता हूँ। और मैं जो शिक्षा देता हूँ बहुत लोग उसको नहीं जानते, क्योंकि मैं बहुत अध्ययन किया हूँ, बहुत पढ़ा हूँ, इसके बारे में बहुत खोज पड़ताल करते रहता हूँ।
इसलिए थोड़ा मेरा उद्देश्य थोड़ा दूसरा ही होता है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि इनको भी नहीं बताए होंगे, तो आप लोग और हम पाठ सुने उत्पत्ति ग्रंथ में कि आदम के पास हर चीज को लेकर के ईश्वर जाता है, लेकिन वो किसी को भी अपने साथ नहीं रखता है, कोई भी जानवर को नहीं रखता है। उसका सीधा सा जवाब है कि जानवर मनुष्य का साथी नहीं हो सकता है, उसकी जाति का नहीं है, इसलिए आदम ने किसी को अपने साथ नहीं रखा। और जब हेवा को लाया तो तुरंत पहचाना कि ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी है, ये मनुष्य जाति की है, इसको मैं अपने पास रखूं। तो उसी समय से ये जो है सृष्टि में लड़के लड़कियां या स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षण का अनुभव करते हैं, और ये ईश्वर की प्रेम की योजना है, और ईश्वर ही पुरुष और स्त्री में प्रेम उत्पन्न करता है। अगर वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तो स्त्री पुरुष एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं होंगे। और अभी हाल में संत पिता ने फ्रांसिस ने कहा है कि यौवन काल में जो लड़के और लड़कियां आकर्षण का अनुभव करते हैं, यौन इच्छा की उनकी आकांक्षा रखती है, वो द्वितीय है, बोलते ईश्वरीय है, अर्थात ईश्वर ही उसको देता है। तो हमारे बीच में नूतन और वीरेंद्र है, इतने दिनों के पहचान या बातचीत करने या एक दूसरे से परिचित होने के बाद में निश्चित रूप से इनके दिल में भी एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम है, और उस प्रेम को ये लोग शादी में बदलना चाहें। और ये बहुत साहस का काम शादी करना, क्योंकि आजकल लोग शादी नहीं करना चाहते। अभी सरकार ने एक सर्वे किया, सरकार सर्वे करती रहती है, उसमें उसने पाया कि 2011 में नहीं शादी करने वालों का प्रतिशत 11% लोग शादी करना नहीं चाहते। अभी वो प्रतिशत बढ़ करके 3 गुना हो गया। अभी 32% लोग शादी करना नहीं चाहते हैं, मतलब ऐसे ही रहना चाहते। लेकिन हमारे बीच में 2 नौजवान हैं जो शादी का जीवन जीने के लिए साहसपूर्वक आगे आए। तो ये शादी संस्कार जो है हमारे कैथोलिक चर्च का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। जब मैं दूसरे चर्च और कैथोलिक चर्च के बारे में अंतर बताता हूँ, तो मैं यही लोगों को बताता हूँ कि कैथोलिक जीवन संस्कारों के चारों ओर घूमते रहता है। हमारा 7 संस्कार है जो दूसरे चर्च में नहीं है, और बहुत सारे धर्म में भी शादी को संस्कार नहीं मानते। केवल हिंदू लोग और ईसाई लोग विवाह को संस्कार मानते हैं, दूसरे लोग इसको समझौता मानते हैं, मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट या समझौता मानते हैं। लेकिन हम लोग वैसा नहीं, हम लोग इसको संस्कार मानते हैं, मतलब विवाह ही संस्कार, और ये बहुत खास किस्म का संस्कार है। मैं बता रहा हूं ना कि आप लोगों को कि कैथोलिक जीवन संस्कार के इर्द-गिर्द घूमता है। देखिए, जब नूतन छोटी थी तो इसके माता पिता ने इसको 32वां संस्कार दिलवाया। थोड़ा बड़ी हुई तो परम प्रसाद संस्कार दिलवाया, दृढ़ीकरण संस्कार दिलवाया, और अब बहुत बड़ी हो गई तो अभी शादी संस्कार के लिए यहाँ पर लाए। तो इन लोग अभी विवाह करेंगे, उसके बाद इनके भी संतान होंगे, तो इन लोग फिर अपने संतान को
स्नान संस्कार के लिए, बपतिस्मा संस्कार के लिए, प्रसाद के लिए, पापसिकार के लिए तैयार करेंगे। तो पूरा जीवन हम लोग का, कैथोलिकों का जीवन यही संस्कार के लिए तैयारी करना, उसको ग्रहण करना, इसी में बीतता है। तो ये जो शादी संस्कार है, ये विशेष प्रकार का संस्कार है और यही एकमात्र संस्कार है जिसको मैं पुरोहित या हम पुरोहित लोग नहीं देते। बाकी सारे संस्कार को हम लोग देते हैं, लेकिन विवाह संस्कार को नहीं देते। तो आप लोग अभी सवाल कर रहे हैं, तो आप काहे बेटी जगह खड़ा है, अब भाषण मार रहे हैं। तो पुरोहित जो है, इन लोग एक दूसरे को संस्कार देंगे, उसका वो कलीसिया की तरफ से एक गवाह होगा। मतलब मेरे और गवाहों के सामने इन लोग एक दूसरे को संस्कार देंगे। ये इसलिए आप सभी को याद रखिए कि यही एकमात्र संस्कार है, विवाह संस्कार, जिसको दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के लिए देते हैं। इसीलिए अगर कोई दूल्हा या दुल्हन गैर ख्रिस्तीय है तो वो विवाह संस्कार नहीं होता। अब दूसरी विशेषता ये संस्कार की है कि इसको आप अकेले ग्रहण नहीं कर सकते। बाकी सारे संस्कार आप अकेले ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा आप अकेले ग्रहण कर सकते हैं, परमप्रसाद आप ये सब करार करेंगे, उसी समय एक दूसरे के लोग संस्कार देंगे। तो जब भी संस्कार दिया जाता है तो दो चीज होता है, एक तो दिया जाता है और दूसरा ग्रहण किया जाता है। तो वीरेंद्र जब संस्कार देगा नूतन को, तो वो ग्रहण करेगी, क्योंकि जब तक कोई चीज को हम दान देते हैं, मान लीजिए इस किताब को हम नूतन को देना चाहते हैं, जब तक वो खड़ा हो करके आकर इसको ग्रहण नहीं करेगी ये पुस्तिका को, तब तक मेरा देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो जब ग्रहण करेगी, इसको ले लेगी, तब वो होगा कि मैं समझूंगा कि ना ठीक, मैं जो पुस्तिका दिया उसको वो स्वीकार। तो ये जब एक दूसरे को संस्कार देते हैं तो वे अपना क्या चीज देते हैं, अधिकार और कर्तव्य तो देते ही हैं, लेकिन अपना संपूर्ण शरीर और संपूर्ण आत्मा एक दूसरे को देते हैं और ग्रहण करते हैं। इसलिए आप बेटी के सामने एक बार अपना सब कुछ, अपना पूरा शरीर, पूरी आत्मा आप अपने होने वाली पत्नी को देते हैं, होने वाला पति को देते हैं, तो फिर किसी तीसरे व्यक्ति का जीवन में कोई जगह नहीं बचता है। इसको गंभीरता से आपको जानना चाहिए कि आप एक बार अपना, आप कितना भी दूर रहे, कितना भी नौकरी के लिए अलग रहे, लेकिन आप उस करार को, उस ईमानदारी को आपको बरकरार रखना होगा। जीवन में उसके प्रति ईमानदार बना। शादी का एक ही उद्देश्य होता है, वो संतान पैदा करना, ईश्वर के लिए साथ साथ रहना। ये उद्देश्य नहीं होता है, साथ साथ तो कोई भी रह सकते हैं, लेकिन शादी का मूल उद्देश्य है ईश्वर के लिए संतान पैदा करना। और उस संतान को सिर्फ पैदा करना नहीं है, लेकिन उसकी शिक्षा दीक्षा, और शिक्षा दीक्षा से मेरा कहने का मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं, लेकिन विश्वास का शिक्षण आपको अपने बच्चों को देना है। आप जिस विश्वास में बपतिस्मा लिए, कैथोलिक विश्वास में, तो आपका पहला कर्तव्य है कि बच्चों को कैथोलिक विश्वास में शिक्षा देना। आप लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा करेंगे तो आपका बेटा बेटी भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा करेंगे। आप पहचान करवाएंगे कि ये माता मरियम है, ये क्रूस है, ये बेटी है, ये फादर है, ये धर्म किताब है। ये सब बच्चों को माता पिता बताते हैं और वे उन्हीं से सीखते हैं। तो आपका वो
संतान पैदा करना और उसकी शिक्षा दीक्षा देना आपका परम कर्तव्य है। अभी आप कुछ ही देर में विवाह के बंधन में होते हैं। ये एक दिन है, खुशी का दिन है। आप वैवाहिक जीवन में बंध रहे हैं, लेकिन आपको पूरी जिंदगी इसको बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि विवाह हम कर गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, वैसा नहीं होता। संत पिता फ्रांसिस बोलते हैं कि बहुत बार लड़के लड़कियां विवाह से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं कि नहीं, अब हम विवाह हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सब ठीक नहीं होता। जीवन में संघर्ष बना ही रहता है, लेकिन इसमें फायदा क्या है कि आप अकेले संघर्ष नहीं करेंगे, आप दोनों मिलकर संघर्ष करेंगे, आपके परिवार के लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, और आपका जो समाज बोलेंगे तुम्हारी मारी है, तो वैसा नहीं चलता। विवाह के बाद में दो परिवार एक साथ मिल जाते हैं, घनिष्ठ संबंध होता है। हमारे आदिवासी लोग तो बोलते ही हैं, जब बाई जोड़ते हैं ना, तेल लगाते हैं, तो उन लोग बोलते हैं कि ये जो दो परिवारों में संबंध है वो कभी नहीं टूटेगा। तो उसको हमेशा याद रखिए। अभी कलीसिया बृहद परिवार की बात करती है। 2 हफ्ता पहले मैं रांची में था। आप जैसे नौजवान लोगों को मैं शादी दिया था। वो लोग बोलते हैं कि फादर, हमारी बच्ची करीब करीब 2 बरस होने जा रही है, लेकिन बोलती नहीं है। तो मैं बोला कि भाई शादी तो मैं दे दिया था, अच्छी ही शादी दिया था, क्यों नहीं बोलती है? आप लोग कौन कौन है? नहीं, मेरी पत्नी है और मैं केवल हूँ, और सास ससुर तो अलग ही रहते हैं, मतलब नहीं है हम लोग के साथ। और दूसरा तरफ के हैं तो मेरी माँ पिताजी तो पहले ही देहांत हो गई है, कभी लड़का होता है, तो मतलब 2 ही बेटी। तो मैं उनको बोला कि थोड़ा मोबाइल को रखो, काम करके आते हो ना, मोबाइल को रखो एक तरफ और बच्ची से बात करना शुरू करो। साधारण सी बात आप लोगों को लग रही है, लेकिन बड़ी बात है। हमारे माता पिता दादा दादी जो रखते हैं सीखता है। शहर में क्या समस्या हो रही है कि लोग काम करते हैं, आते हैं, मोबाइल में खो जाते हैं, और बच्चा को जो है या बच्ची को ऐसा ही रख देते हैं। तो वो लोग तो नहीं ही बोलेंगे। तो देखिए, इसीलिए कलीसिया अपनी गोर देती है कि बृहद परिवार, चाचा चाची दादा दादी, इस सब के साथ रखना। और संत पिता फ्रांसिस बोलते हैं कि एक संतान अच्छा नहीं है। वो तुरंत लिखते हैं, अच्छा होता है भाई बहन के साथ में बढ़ना। वो मतलब से बोल रहे हैं। तो भाई बहन रहते हैं तो लोग एक दूसरे को बांटने, उसके साथ प्रेम से बात करने, थोड़ा लड़ाई करने भी सीखते हैं। लेकिन एक ही बच्चा रहता है, एक ही बच्ची रहती है, तो उसको अकेलापन बहुत ज्यादा होता है। तो उसी को संत पिता बोलते हैं कि अगर आपके पास एक बच्ची है, एक बच्चा है, तो कोशिश कीजिए कि पड़ोस के बच्चों के साथ उसका उठना बैठना, बातचीत इत्यादि हो। तो यही सब बातें हैं। आप जीवन भर दोनों मिलकर के संघर्ष कीजिए। आपको ऊपर से भगवान ने नहीं गिराया। आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार आप लोगों को जोड़ी बनाए, और उन लोग आगे भी आपको सहायता देंगे, आप लोगों को एक साथ रहने के लिए, आप लोग के संघर्ष में हाथ बटाने के लिए। लेकिन आप लोगों को हमेशा माता पिता परिवार के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। यही उद्देश्य के साथ हम लोग ईसा बलिदान चढ़ाएंगे, और ईश्वर आप लोगों को प्रचुर आशीष प्रदान करेंगे। ये वीरेंद्र और नूतन
आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये वचन करता हूँ। हे वीरेंद्र और नूतन, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे नूतन, मैं वीरेंद्र आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। एक वीरेंद्र, मैं नूतन आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में आपकी विश्वासी संगी बनी रहेगी। आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। हे प्रभु, तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों और सिंदूर को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले और वरवधू परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं का पालन कर शांति में रहें और सदा प्रेम में जीवन बिताए। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और मोबाइल ले रहा हूँ। ईमानदारी रखें। यहाँ उनकी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर निर्दयपूर्वक स्वीकार कर इसे हम नवविवाहित वधू के नाम चढ़ा रहे हैं। इन संस्कारों के प्रभाव से ये पारस्परिक प्रेम और तेरे स्नेह में अटल बने रहे। हम यह विनती करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में हे प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उद्धार का अपने आत्मा से स्पष्ट पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब उन्हें स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, मुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, तुमकी क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। के साथ और ये मेरे सर्वशक्तिमान पिता सर्वत्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सभी को इधर वर वधू के अपने हाथ में नियुक्त किया कि वे अब से हे प्रभु इन सेवक सेविका वीरेंद्र और नूतन पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि तेरे आशीर्वाद से पवित्र हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उंडे और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे कि ये विवाह के जीवन में विश्वस्त पाए जाए। तेरी सेविका नूतन प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा धर्म ग्रंथ में की गई है। इसका पति वीरेंद्र इस पर विश्वास रखे, इसे अपनी जीवन संगनी और अपनी ही समान कृपा के जीवन की सहभागिनी समझकर इसका समुचित सम्मान करे। इनको सदा इस तरह प्यार करे जैसे ख्रीस्त ने कलीसिया को प्यार किया है। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ये दंपति धर्म में और तेरी आज्ञाओं के पालन में संलग्न रहे, अपना विवाह व्रत अटूट रखें और उत्तम आचरण के आदर्श प्रस्तुत करें। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने ख्रीस्त के सुयोग्य साक्षी बने। ये सद्बुद्ध संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशु धन मिले, दोनों अपने नाती पोतों को देख पाए और वंचित दीर्घ आयु प्राप्त कर संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। किस भोज में बुलाए गए हैं।
होना चाहिए, आप लोगों को विशेष आशीष। पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम में संयुक्त रखे। ख्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आमीन। आपको संतान से आनंद और मित्रों से सांत्वना मिले। आप और सब लोगों के बीच शांति विराजे। आमीन। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने। तत्परता से दीन दुखियों का उपकार करें कि कृतज्ञता पूर्वक अनंत निवास में आपका स्वागत करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और इस दिन को ईश्वरमय भक्तिमय बनाए हैं और बहुत ही सुंदर से हम लोगों को प्रेरणा प्रदान किए हैं। आपको हार्दिक दिल से और एक बार धन्यवाद हम लोग देने क्या सकते हैं, प्रेम के रूप में तालियां देंगे। अभी मिश्रा के अंत में हमारे दूर दराज से आए हमारे मेहमान नाश्ता के रूप में इधर खाना बना है तो उधर खा सकते हैं और अभी निकलने के बाद मिलन समारोह। धन्यवाद।
धीरे डहारे देखो ना तो के एरे मोर सिलम जोड़ी रे डहारे देखो ना तो के एरे मोर सिलम जोड़ी रे लुकी छिपी तो के ताको ना मोरे एरे मोर सिलम जोड़ी रे हो कुछ बुझाए नी अब मुके समझो नहीं आए नी अब मुके हो कुछ बुझाए नी अब मुके गुनगुनाइला दिल मोर गाइला तोरे राग ओ गुनगुनाइला दिल मोर गाइला तोरे राग एरे मोर जोड़ी 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 एरे मोर जोड़ी एरे मोर जोड़ी 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 एरे मोर जोड़ी चल गेले रे मोर जोड़िया रे कल तो आई दिया मेरे हो कल तो चल गेले रे मोर जोड़िया रे कल तो आई दिया मेरे आज मैं कैसे रहब रे मोर जोड़िया रे मिल के तो बताओ मेरे
दुआने ओत इसलिए दुआने ओत आगे सटिए ना, आगे सटिए। धर्मेस्ती इसलिए दुआने ओत कि नाम नेत्रहाट पकरी पार्टी दुखनो सुखनो इयागुटी नमन धर्मेश अंस्ताचस गाड़ीनो घोड़ानो पाटनो पुरजानो नमहे आलारीन अंस्ताचस आज के आशीर्वाद ची ओत और आस्ती धन्यवाद ने ओत और आस्ती स्तुति ननोत और आसीन आराधना ननोत। हाँ, और नाम अपुन जो भी नाम कार्य करम नंजकर आशी द्वारा नाम नंजकर तो नम है इतना खुशी ही कथा जी जी हाँ हाँ, कैमरा ले लो मेरे से। कैमरा में देखिएगा एक बार और कल से मुंह फाड़ना नहीं है। चलकर उन लोग भी बड़े हों। ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की शक्ति परंपरा है, उसके आगे हम लोग कोई नहीं है। जितना भी जो भी है उसके आशीर्वाद के बिना हम इस जगह में, इस महफिल में, इस खुशी में हम कुछ नहीं हैं। तो ईश्वर की महिमा, उसकी आशीर्वाद, उसकी परंपरा की ही अनुसार आज उनकी कृपा नहीं रहती तो हम यहाँ पर एकजुट नहीं हो सकते थे। ईश्वर की ही महिमा है। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे जो बाराती भाई लोग हैं सकुशल मंगल यहाँ पर आए, इसके लिए हम महिमामय यीशु को धन्यवाद देंगे। ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उसके आगे हम कुछ नहीं हैं, वही है, उसके आगे हम कुछ नहीं है। तो हम माँ मरिया को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद कि माँ मरिया हम लोगों को जिस प्रकार हम बारातियों को यहाँ पर लाए हैं, और माँ मरिया यीशु जितना भी समर्थ हुआ, जितना भी आयोजन हुआ हम कर सके। कर तो बहुत कुछ सकते थे, करने की इच्छा भी थी, लेकिन हमारी जो मकसद है
हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार किए। माँ मरिया यीशु हमारी खाना में, हमारे भोजन में तू आशीर्वाद देना, तू आशीर्वाद देना, तू उसे आशीष देना कि हम उसे खा के, नहीं खा के भी हम तृप्त हो जाए। आपकी महिमा, आपकी कृपा से हम थोड़ा भी खाएंगे लेकिन उससे हमारी तृप्ति हो ही होगी। तो यीशु तुझे धन्यवाद, माँ मरिया तुझे धन्यवाद। आइए हम यीशु माँ मरिया को धन्यवाद देते हुए इस दोनों परिवार के लिए धन्यवाद की स्तुति करते हुए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमारे दे, और हमारे अपराध जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जय। हम लड़की के तरफ से हम सब बरातियों को स्वागत करते हैं। सबको हम लोग खुशी दिल से अभिनंदन करते हुए जय यीशु बोलेंगे। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तीन बार, तीन राउंड, 3 चक्कर। एक हुआ। गाना गाएंगे ताकि ये शादी ना है। दूरनी चाली बारी बराला दोरो आयो हंता आयो चाली बारी बराला आयो नी चाली खिलाइए खिलाइए। हाँ काटिए। किनको? अरे बाबू कौन है? हेलो, अभी हमारे बेटा बेटे इस खुशी के अवसर पर केक काट रहे हैं। कृपया ताली बजाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अचानक से नहीं काटना। अभी हमारे बेटा बेटे इस खुशी के अवसर पर केक काट रहे हैं। कृपया ताली बजाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा
और एक बार हाँ तुम भी बोलना भट्टू बोलिए ना, मेरा आवाज सुनिएगा आकाशवाणी से। आपका तो आवाज ही नहीं सुनाई देता है, इतना धीरे धीरे बोलते, कैसे जानेंगे आप आकाशवाणी में आप काम करते हैं? बहुत दिखाएगा जाइएगा तो जरूर याद करके तब रोमान लकड़ा याद करके खोलिएगा, ठीक ना? जरूर।
भाई बहनों, माता पिताओं को, दूल्हा दुल्हन की ओर से आपके आशीर्वाद को हम फिर से आपको भी बांटते हैं। सबों को जय शु, दोनों की तरफ से जय शु। चलिए आप भाई बहनों को, बहन लोग नहीं है इधर, भाइयों को जय शु। चलिए उधर आप पश्चिम के सभी माता पिता भाई बहनों, समदो समधी यार दोस्त सभी लोग को नया वर वधू की ओर से जय शु। Late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair, and then she asks me, सुबह से लेकर अभी तक जो प्रोग्राम हुआ आप कृपा से अच्छी तरह संपन्न हो गया है प्रभु। आज हम बेटी को नए परिवार में भेजते हैं। तुम्हें आशीष और नई जिंदगी में बरकत। Sunshine, you're my best times, you're my anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you. And I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees. 'Cause he'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us.
and we'd say we do for the rest of our lives. With all that we have, we do, and we will when the sky turns black and he comes back riding on the clouds. Every day and every moment, every breath we take, we choose you. Look into my eyes, dear. Look into my Yes, this is where